स्टूडेंट, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं परिभागीय श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी और चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए, जिसका लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इस चैप्टर का साहित्य प्रकार है निबंध। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय ले लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से लेकर 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन में निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग में प्रोफेसर तथा अध्ययन पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इस निबंध की शुरुआत से पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ कि लेखक ने ऐसा क्यों शीर्षक रखा, क्या निराश हुआ जाए, क्योंकि इसका साहित्य प्रकार है निबंध और हमारे देश में कई प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और उसके दूसरा पहलू यही है कि कई लोग ऐसे ही है जो अच्छे कार्य करते हैं, किसी की मदद करते हैं। तो इसीलिए हमें आशावादी बनना चाहिए। चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जो अच्छे हैं, अच्छे गुण वाले जो मनुष्य है, इसके बारे में सोचकर हमें आशावादी बनना चाहिए। इसीलिए लेखक बोलते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, इसका मतलब है उदास हो जाता है। कि समाचार पत्र में क्या होता है, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि समाचार पत्र में चोरी, भ्रष्टाचार, डकैती, उसका खून कर दिया, ये हुआ, वो हुआ, इतने सारे लोग मारे गए, इतनी सारी बातें छुपी होती है। आरोप प्रत्यारोप के कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में ईमानदार आदमी ही नहीं रह गए। लेखक को ऐसा लगता है क्या हमारे देश में कोई ईमानदारी नहीं है, सभी लोग ऐसा ही करते हैं, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार कुछ ना कुछ किए ही जाते हैं, कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं। ऐसा लेखक के मन में प्रश्न होता है। और आगे कहते हैं हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति को देखो, हमारे मन में शंका ही आ जाती है, व्यक्ति ऐसा है, उन्होंने ये किया, वो किया। जो जितने ऊंचे पद पे है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाया जाता है। जो आदमी जितना ही बड़ा है उसके बारे में ऐसा बोलते हैं, उन्होंने ये किया, वो किया, इसलिए तो वहां पे पहुंचा है। ऐसे हमारे दुनिया के जो लोग हैं वो उसके बारे में सोचते हैं। एक बहुत ही बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक ऐसा बोलते हैं। एक आदमी ने एक बार किसको कहा था, लेखक को बोला कि जो आदमी कुछ भी नहीं करता वे सबसे ज्यादा सुखी है। आपको ऐसा लगेगा, क्यों ऐसा, क्यों जो कुछ नहीं करता वो सुखी कैसे बन जाएगा? इसीलिए कि उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। जो कुछ भी करेगा, जो आदमी कुछ कार्य करेगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा है वैसा है। लेकिन जो कुछ भी नहीं करेगा उसमें कोई दोष खोजेंगे नहीं, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। जो लोग कार्य करते हैं उसके बारे में बुरा सोचते हैं, ये किया, वो किया, लेकिन जो कुछ भी नहीं करेगा उसके बारे में तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। दोष किस में नहीं होते? हाँ, ये बात भी सही है, आप में, मुझ में, सभी लोगों में कुछ न कुछ दोष एवं कुछ न कुछ गुण होते ही। तो यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। ऐसा ही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस आदमी में कितने सारे गुण है, ऐसा होता है? नहीं होता। कितने सारे दोष है। हमारे सामने एक बात बोलो, हमेशा ना बोले रावण, तो आपको पता है रावण बहुत ही बुरा आदमी था। उन्होंने सीता जी को लंका में लेकर अपनी रानी बनाने के लिए बोला था। ये सारी बातें हमारे मन में आएगी, रावण दुष्ट था, लेकिन उसमें गुण भी थे, वे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था। आपको पता है जब
श्री राम जी के पिताजी दशरथ राजा का जो श्राद्ध किया जाता वे किसने किया था? वे रावण ने ही किया था। तो इसमें गुण भी है और दोष भी है, लेकिन सब लोग क्या देखते हैं? दोष ही देखते हैं। अब कहते हैं अगर स्थिति ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। हाँ, ऐसा होता है, सभी लोग दोष ही देखेंगे तो चिंता का ही विषय होगा ना, कोई गुण तो देखते ही नहीं है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत एक शब्द आता है, अतीत का अर्थ होता है भूतकाल के गह्वर में डूब गया। क्या ऐसा हुआ जिसका सपना गांधी और तिलक ने देखा था? तो हमारा भारतवर्ष कहाँ गया, कहाँ पे डूब गया है क्या? ऐसा लेखक बोलते हैं। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र। हमारे देश में कई सारी संस्कृति आई, द्रविड़, आर्य, डच, वलंदा, ऐसी कई सारी संस्कृति आई और चली गई, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है वे कौन है? हमारी भारतीय संस्कृति। लेखक कहते हैं क्या महामानव समुद्र सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों यानी ज्ञान पंडित जो बहुत बड़े विद्वान है का सपना भारत है और रहेगा। जो भारत में विशेषता है, जो तिलक और गांधी ने सपना देखा था, वे विशेष भारतवर्ष है और रहेगा। इसमें कितने ही सारे आदमी आ जाए, कितने सारे दोस्त दिखाई दे, लेकिन उसका कोई असर और बदलाव यहाँ पे नहीं होने वाला है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, माहौल यानी वातावरण, कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब यानी धोखा, फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल होना यानी कि विकसित होना। हाँ, ऐसा होता है, भ्रष्टाचार बढ़ी जाता है। जो लोग मजदूर वर्ग है वे कार्य कर ही रहे, लेकिन वे कुछ आजीविका चलाने के लिए कार्य करते, लेकिन उसके पास इतनी सारी जमा पूंजी नहीं होती है पैसे की। और जो लोग ऐसे हैं, कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी वे पैसे वाले, क्योंकि वे भ्रष्टाचार करते हैं। को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। लेखक कहता है जो आदमी नीति से चल रहा है, ईमानदार है, उसको क्या कहता है? ये तो मूर्ख है, ये ऐसा कर रहे। लेकिन सभी लोग भ्रष्टाचार कर रहे, इसलिए वे लोग जो ईमानदार है उसको मूर्ख कहते हैं। सच्चाई केवल भीरू, एक शब्द आता है भीरू का अर्थ होता है डरपोक, और बेबस यानी लाचार लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ऐसे लोग हैं जो महान मूल्यों के बारे में सोचते हैं, सभी के प्रति विश्वास है कि नहीं ये आदमी है, ये भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तो ऐसे विश्वास की दौर से उसकी आस्था भी हिलने लगे, क्योंकि ये मनुष्य वे भी भ्रष्टाचार करने लगे हैं। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। जो ऊपर कुछ न कुछ नया दिखाई दे रहा है, वह लेखक कहता है मनुष्य निर्मित, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई गई नीति और त्रुटि का अर्थ होता है भूल। जो मनुष्य द्वारा बनाई गई किसी न किसी भूल है, उसकी यही देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों के सामना करने के लिए ही नए सामाजिक मूल्यों के बारे में सोचता है। मनुष्य है अपनी बुद्धि और विचार शक्ति के कारण ही आगे बढ़ता है। इसमें नए सामाजिक विधि निषेधों को ही बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नई विधि आती है, निषेध यानी कि कोई काम करने में अवरोध आता है, उसे निषेध कहते हैं, और उसके साबित करने के लिए कुछ न कुछ बदलता रहता है प्रयोग। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। हाँ, ऐसा होता है, सभी के लिए नियम होते हैं, लेकिन सभी लोग उसका पालन नहीं करते। कुछ लोग नियम तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वह जलता ही जाता है।
सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। परीक्षित यानी कि कसौटी पर जो खरे उतरे हैं उसे कहते हैं परीक्षित। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, यानी कि मथना, आलोचना, जो मथना है, जो झुमते हैं परिस्थिति के सामने, वो पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। ऐसा होता है, पहले भी भ्रष्टाचार होता, आज भी हो रहा, तो इसके लिए हमें दुखी नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें आशावादी बनना है और आगे बढ़ना है, नीतिवान बनना है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि भारतवर्ष है, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी भौतिक सुख सुविधा है उसको संग्रह करे और उसको महत्व दे, ऐसा नहीं हुआ है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। ऐसा नहीं है कोई भौतिक वस्तु है वे हमारे भारत में संग्रहित की जाए, लेकिन मनुष्य के अंदर जो अंतर मन में जो विचार है, उसका जो भाव है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार यानी कि ये जो दुर्गुण है वे मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन का तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। ऐसा होता है, हमारे मन में कभी कभी क्रोध आ जाता है, किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाती है, तो उसको हमारे मन पे हावी नहीं होने देना है, हमें कुछ अच्छा सोचना है। क्रोध आता है अगर तो हमें शांत रहना है, किसी के प्रति ऐसे ही नहीं बोल देना है, किसी के प्रति क्रोध नहीं करना है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। हमारे मन में जो विकार है, जो दुष्ट दुर्गुण है, उसको उचित नहीं मानना चाहिए। उन्हें सदा स्वयं से बंधन में बांधकर रखने का प्रयास किया। हमें हमारे मन को भी बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मन चंचल है, कभी ये पसंद आता है, कभी वहां जाता है, वहां यूं करता है, वे करता है, लेकिन हमें उसकी सभी बातें नहीं माननी चाहिए। हमारे मन को जो ठीक लगे, जो अच्छा है, जो सबके लिए सही है, ऐसा ही निर्णय हमें लेना चाहिए। और उसके आगे कहता है कि मन स्वयं के बंधन से बांधकर रखने का प्रयास किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर हमें भूख लगी है तो हमें खाना खा लेना चाहिए, ऐसी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, नहीं हमें नहीं खाना है। और जो लोग मरीज बीमार है उसके लिए दवा ही चाहिए, अगर उसको दवा नहीं मिलेगी तो वह ठीक कैसे होगा। और उसी प्रकार जो गुमराह है, जो रास्ता भटक गया है, उसको सही रास्ते में लाने के लिए हमें कोई दूसरे की सलाह नहीं लेनी चाहिए, हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके आगे लेकर कहते हैं कि हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। जो दरिद्र जन है, जिसकी अवस्था अच्छी नहीं है, तो उसके कायदे कानून बनाए गए। जो कृषि उद्योग, वाणिज्य यानी कि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू यानी कि अच्छी तरह बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा के बारे में ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। बहुत ही अच्छी बात की गई है, अगर कृषि उद्योग हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वे सब लोग हैं उनका मन हर समय पवित्र ही नहीं होता है, नहीं होता है हर समय पवित्र। कभी कभी वे अपना लक्ष्य भूलकर अपनी सुख सुविधा के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हमने टीवी पर भी देखा है, सुना है, न्यूज में भी आता है, उन्होंने ऐसा किया जिसके कारण आज उसके पास कितनी सारी गाड़ियां, बहुत ही अच्छे घर है, ऐशो आराम की जिंदगी, सुख सुविधाएं से भरपूर है, वे ऐसी जिंदगी जी रहा है।
क्योंकि उसने क्या किया, भ्रष्टाचार किया। उन्होंने अपने कार्य के प्रति नीति नहीं रखी, अपने सुख सुविधा के बारे में सोचा, इसीलिए वे मनुष्य आगे बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद लेखक कहते हैं कि व्यक्ति बहुत समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने का अर्थ होता है मापदंड पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। इसके मन में लोभ, मोह, लालसा ऐसे दुर्गुण भी उत्पन्न होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गए सभी मनुष्य। कुछ मनुष्य ऐसे जिसका जो लक्ष्य वे भूल गए, लेकिन उसको क्या पता है, उसको लोभ आता है, मोह आता है, सुख, वैभव, संपत्ति, इसके बारे में मनुष्य सोचने लगता है। आदर्शों को मजाक का विषय बना गया और स्वयं को दकियानुसी मान लिया गया। दकियानुसी यानी कि पुराने ख्यालात माना गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना लक्ष्य भूल गए हैं और सुख सुविधा संपत्ति में अपना मन वहां पे स्थिर कर रहे, लेकिन वह क्या मजाक क्या बन गया है। जो लोग आदर्श मानते हैं, आदर्शवादी मनुष्य, वे एक मजाक बन गए हैं और उसको क्या कहते हैं, पुराने ख्यालात वाले हैं, ऐसा सब लोग सोचने लगे हैं, जिसके कारण अधिक स्पष्ट रूप से हमें महान और उपयोगी देने लगा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता जा रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर दिया गया है। भारतवर्ष ऐसा था कि हम सदा के लिए कानून को धर्म के रूप में माना है, लेकिन आज कानून और धर्म दोनों अलग अलग पहलू में बांटा दिया गया हो ऐसा लगता है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा देते हैं और इसीलिए लोग धर्म भीरू है। भीरू यानी कि डरपोक, यानी कि सब लोग धर्म के नाम से डरते हैं। तो आज हम यह चैप्टर है यहीं तक रखेंगे। इसमें हमारे लेखक ने कहा है कि विषम परिस्थितियां, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके बाद मनुष्य है वे अपना लक्ष्य भूलकर क्या होता है, अपनी सुख सुविधा में पड़े हैं, वे आगे बढ़ते हैं और जो लोग नीतिमय कार्य करते हैं उसे सब लोग क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। तो इसके कारण क्या हमें निराश होना चाहिए या नहीं, लेकिन हमें आशावादी बनना चाहिए। अब इसके आगे जो उदाहरण लेखक ने दिए गए हैं वे हम अगले क्लास में देखेंगे।